और अब बात करते हैं ठंड की। उत्तर भारत में ठंड से काफी गंभीर स्थिति बनी है। दिल्ली हो, हरियाणा या फिर चंडीगढ़, पारा सामान्य से कम दर्ज हुआ। हरियाणा के कई स्थानों, राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ पंजाब के कुछ हिस्सों की बात करें तो कड़कड़ाती ठंड का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं। उस पर से कोहरे की मार भी पड़ रही है। अलाव गर्म कपड़े सहारा बने हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मानो इस बार जो ठंड है वो पहले कभी महसूस उन्होंने इस तरीके से नहीं की। हिम युग आ गया। पहाड़ तो बर्फ की वजह से सफेद हो गए। मैदानी इलाकों में कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट्स के जरिए हों, चाहे वो ट्रेन के जरिए हों, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम आगे चर्चा करेंगे, अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है कि कड़कड़ाती ठंड के बीच बारिश की जानकारी सामने आ रही है। यूपी, एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। 15 राज्यों में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया। यूपी में स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। राजस्थान में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। कोहरे की वजह से ट्रेन पर असर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। कई सारी ऐसी फ्लाइट जो कि काफ़ी लेट चल रही हैं। और ऐसे में जो यात्री, आप समझिए, जो इन फ्लाइट्स के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कि सड़कों पर आप देखिए लोगों की संख्या कितनी सीमित हो गई है। जो लोग जो कि बेसहारा हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो लोग इसी कड़कड़ाती सर्दी में सोने को विवश हैं। रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि रैन बसेरों का आश्रय ले रहे हैं। वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 130 से अधिक फ्लाइट्स हैं जिन पर असर पड़ा है। कई जो लंबी दूरी की जो ट्रेन हैं वो प्रभावित हुई हैं। 15 राज्यों में कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। बड़ी बात यह कि अगर बारिश इन राज्यों में होती है तो जाहिर है कि लोगों की और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हालात क्या हैं और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ मौजूद है। सुरेश झा ने दिल्ली से ज्वाइन किया है। अमर सदाना रायपुर से, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, अखिलेश सोलंकी भोपाल से, सैयद तजम्मुल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हुए सुरेश, दिल्ली की सर्दी तो लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। पोल्यूशन की मार भी दिल्ली वाले झेल रहे हैं। इस वक्त ताजा स्थिति क्या कुछ है? देखिए, दिल्ली की सर्दी को लेकर आपको याद होगा बॉलीवुड में कई गाने भी बन चुके हैं और दिल्ली की सर्दी वाकई बड़ी सितम ढाती है। दिल्ली की सर्दी जिस तरीके से लगातार जो तापमान जो गिरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की सर्दी ने इस बार 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनवरी के महीने में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो बहुत ही सितम जा रही है। आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने कनाट प्लेस के पास मौजूद हैं। और आप देखिए यहाँ का नज़ारा, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है जो घर से जो निकल रहे हैं पूरी तरीके से कपड़ों से पैक होकर निकल रहे हैं। यानी इतनी कड़ाके की ठंड है। ऊपर से आप देखिए कि ऊपर से जो कोहरा है, कोहरे की मार अलग से लोग झेल रहे हैं। कोहरे की वजह से और बादल छाए होने की वजह से जो है धूप के लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और इस कड़ाके ठंड में अब हर कोई यही कह रहा है कि वाकई कि दिल्ली की ठंड हमने ऐसी ठंड नहीं देखी थी। यानी हर आदमी के जवाब पे सिर्फ एक ही बात है कि हमने ऐसी ठंड आज तक दिल्ली में नहीं देखी। और वाकई दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो ठंड इस समय पड़ रही है वाकई सदम ढा रही है। हर आदमी इस ठंड से परेशान है। उनको खासकर दिक्कत हो रही है जिनके घर पे, जिनके सिर पर छत नहीं है, जो शेल्टर होम में रहने पर मजबूर है, जिन पर शेल्टर होम में भी जगह नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहने पर मजबूर है। और आप सोचिए कि इतनी ठंड में जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो किस तरीके से रहते होंगे, उस सोच के भी आदमी कांप जाता है। और इस ठंड के अंदर कुदरती ठंड है, इसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन ठंड का जो असर है, मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का असर जो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने जो कह रखा है कि आने वाले यानी सोमवार और मंगलवार को बारिश दिल्ली में भी हो सकती है। दिल्ली बारिश होगी तो आप समझिए कि दिल्ली का क्या हाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। पास के हिस्सों में जिस तरीके से स्थिति बनती है उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि वहां पर तो अपना मौसम होता है, ठंड हमेशा होती है, वहां क्या स्थिति है वो जानते हैं। इस वक्त जन्नत यानी कि श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल भी मौजूद हैं। तजम्मुल, क्या वहां पर अभी कोई राहत मिली या फिर वहां पर भी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई है? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए प्रिया, जिस तरह से कहा जाता है दिल्ली का अपना मौसम नहीं, लेकिन कश्मीर का अपना मौसम है। और कश्मीर के अपने मौसम में हमारा चले कलान के 40 दिन, उसके बाद 30 दिन और होते हैं जो कड़ाके की सर्दी में गुजर जाते हैं। लेकिन तस्वीरें जब आप देखिए, मेरे पीछे जो है सूरज मुकम्मल तौर पर निकल चुका है और धूप है, खिली हुई है और मौसम जो है वो अनयूजुअल है। बीते वर्षों में इस तरह का मौसम हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। कश्मीर में आज जिस तरह से चल रहा हो, जनवरी का महीना हो,
जिस जगह मैं खड़ा हूँ श्रीनगर में, यहाँ पे इस वक्त 2 से 3 फुट बर्फ होती थी, लेकिन बीती रातों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। -5 डिग्री में श्रीनगर शहर, शोपियान -6, इसी तरह से लेह, कारगिल, नोबरा, द्रास, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां -12 के टेम्परेचर में रात गुजर गई। लेकिन शोपियान के बाड़ीपोरा, कुपवारा और मुतअद्दिद इलाकों में टेम्परेचर जो रात का था वो -5, -6 के आसपास गुजरा। श्रीनगर शहर में चूंकि जब मौसम इतना ड्राई हो तो इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फूट पड़ने का खतरा रहता है, और सर्दियां इतनी ज्यादा हो कि जब आप घर से बाहर हो धूप जरूर आपको लग रही है, सिर्फ बर्फ नहीं है, सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ी है। लेकिन इस मौसम में आज की डेट में बर्फबारी इतनी ज्यादा होती थी, हालांकि सूरज भी निकलते थे, सूरज के दर्शन हो ही जाते थे बीच बीच में, लेकिन गुज़श्ता 10 दिनों से कोहरा, डेंस फॉग और उसके बाद कश्मीर में और पर्यटन का मौसम सीजन कितना जो है अनइवन वो हो रखा है तजम्मुल, आपके इस बात से पता चलता है कि वहां पर आप सूर्यदेव के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले या फिर बाकी जगहों में बहुत दुर्लभ से भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं। देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। हमारे स्टेट एडिटर इस वक्त अखिलेश सोलंकी भोपाल से मौजूद हैं। अखिलेश, वहां की बात करें तो क्या कल से थोड़ी राहत मिली है क्या, या फिर अभी भी स्थिति वैसे ही कल की तरह जैसे हमारी बात हो रही थी? प्रिया, जिस तरह से अगर मौसम का जिक्र करें, पूरे मध्य प्रदेश में दिसंबर से ज़्यादा सर्दी जनवरी में पड़ रही है, और ये पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि पहले दिसंबर में ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी और जनवरी में कम, और जैसे कल था उससे ज़्यादा सर्दी आज महसूस हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि 11 तारीख तक इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में रहेगा। बड़ी बात यह, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। 30 ज़िले जो हैं बारिश की जद में हैं, और बारिश के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गेहूं की जो फसल है उसके लिए ये बारिश अच्छी मानी जाती है मावठा, लेकिन चने की फसल, मसूर की फसल और आलू के लिए दिक्कतें हो सकती है, तो किसानों के लिए संकट का समय हो सकता है। एक तो सर्दी की मार, ऊपर से खेती का भी नुकसान। दूसरा, अगर कोहरे का हम जिक्र करें तो 5 से लेकर 50 मीटर की विजिबिलिटी 18 से ज़्यादा जिलों में देखी जा रही है। गुना, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग का ज़िला है, वहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर आगे भी चलता रहेगा। कम से कम 11 जनवरी तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, और ऐसे में लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। चंडीगढ़ का रुख कर लेते, थानेश्वर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। थानेश्वर, आपके पीछे दिख रहा है कि कोहरा किस तरीके से, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, अभी करंट सिचुएशन क्या कुछ है, और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या संभावना जाहिर की है? देखिए, जिस तरीके अभी कुछ देर पहले सुरेश झा ने कहा कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता, उसी तरीके चंडीगढ़ का भी अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों पर गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ चूंकि शिवालिक की पहाड़ियों पर बसा हुआ है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर सर्दी पड़ती है, पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है तो यहाँ पर बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है। हालत यह है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ कोहरा सुबह 5 मीटर से भी कम विजिबिलिटी होती है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सर्दी पड़ रही है, इसके साथ कोहरे के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के कुछ एरिया में पाला पड़ना शुरू हो गया। पाला पड़ने से, जहां कोहरे से और ठंड से किसानों को फसलों में फायदा होने की संभावना थी, पाला पड़ने से उन्हें नुकसान हो रहा है। खास तौर पे जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हो गए और दूसरी घिया, तोरी वगैरह, उनको अत्यधिक नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो पेशेंट है, सूखी सर्दी का ठंड पड़ रही है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे खांसी के पेशेंट और वायरल बुखार, ये बुखार और दूसरी ठंड लगने जैसी स्थिति ज्यादा हो गई है। खासतौर पर अगर मैं कहूं, जो सड़क पर लोग रहते थे, चंडीगढ़ प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने उनके लिए जो रैन बसेरे बनाए हैं, उनमें बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तीनों टाइम का वहां खाना समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा वहां अच्छे हीटर और कंबल रजाई का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। तो मैं कदम उठाए गए जिसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। पटना आपको ले चलते हैं, अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। अस्मित, क्योंकि जाहिर है कि यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कई ट्रेन जो कि काफी देरी के साथ चल रहे हैं, लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल परेशानी बढ़ी है प्रिया, और आने वाले दिन और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट बिहार में जारी कर रखा है। मैंने कल भी बताया था कि कोल्ड डे को लेकर के पटना में अलर्ट है, बिहार के कई जिले बारिश हो सकती है। देखिए, मेरे पीछे जो सड़कें आपको नजर आएंगी वो भी भींगी है, क्योंकि सुबह से बारिश हुई है यहाँ पर पटना में, जिसके कारण परेशानी अभी आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। एक तो ठंड परेशान कर ही रहा है, साथ ही साथ यातायात पे भी इसका पूरा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से आने वाली जो ट्रेनें हैं, मगध एक्सप्रेस 2 घंटे लेट चल रही हैं, श्रमजीवी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जो मुख्य ट्रेनें हैं जो दिल्ली से पटना की ओर आती है, वो सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। वही फ्लाइट्स की बात करें तो पटना में 10-11 बजे के बाद ही
कोई भी फ्लाइट लैंड कर रही है, तो यातायात पे इसका पूरा असर है प्रिया। और देखिए कोल्ड डे को लेकर के जैसे ही अलर्ट आया है, हर जगह पर डीएम ने अलाव की व्यवस्थाएं की है, रैन बसेरों का जायजा लिया है कि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया है कि परेशानी ना हो, गरीब तबके से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इससे परेशानी होती है, तो उसका ज्यादा ख्याल रखा जाए, परेशानी हो तो उसका मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाए। तो पटना में कोल्ड डे है, आने वाले व्यवस्थाएं समय में बनाना और ये बारिश बहुत होने ज्यादा की जरूरी है चेतावनी ताकि आम लोगों को दिक्कतें ना हो। रायपुर आपको ले चलते हैं, अमर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमर, वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्या कुछ है? आम लोगों से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है कि इस बार जो सर्दी है, क्या बीते कई सालों में ऐसी सर्दी उन्होंने कम से कम रायपुर में देखी, या फिर इस बार सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं? देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर की बात कर लें तो 2 से 3 दिनों की हम बात करें तो 2 से 3 दिनों में जो है राहत जरूर मिली है। और जंगल से जो घिरा इलाका है, बस्तर संभाग है और सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है और दुर्ग संभाग, ये 4 जिले ऐसे हैं जो जंगलों से घिरा एरिया है, जिसके वजह से जो है वहां ठंड काफी पड़ रही है। रिकॉर्ड तो टूटा है। एक बात कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में ये पहली बार ऐसा ठंड पड़ने जा रहा है जो आज तक के 10 साल की बात करें तो 10 साल के इतिहास में आज तक ये इतनी ठंड नहीं पड़ी है। और हालांकि जो है 2 जनवरी से जो है स्कूल जो कॉलेज है वो खोल दिया गया है। 23 से 31 दिसंबर तक जो है शीतकालीन सत्र के दौरान जो है स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि 2 जनवरी से जो है स्कूल शुरू कर दिया गया है। रन बसेरों की मैं बात कर लूं तो हमने जो है प्रमुखता से भारत 24 ने खबर दिखाई थी, जिसका असर कुछ जगहों पे दिखने लगा है। और जहां जहां ताला लटकना 90% जगहों पे जो ताला लटक रहे थे, कुछ जगह खुलना स्टार्ट हो गया है। तो कुल मिला के देखें तो नए कलेक्टर का फेर बदल होने के बाद भी हमने उनसे चर्चा की थी रैन बसेरे की अव्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा था कि सुचारू रूप से जो है खबर का कई बार जिक्र किया कि वहां पर रैन बसेरों का क्या हाल है। अब इसमें तब्दीली आती है, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। मनोज के पास चलते हैं, रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हाँ मनोज, रांची में इस वक्त मौसम कैसा है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान पूरे प्रदेश के लिए? अगर रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। कल राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई थी और आज भी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो सीधे तौर पर अगर बात करें तो ठंड के बाद बारिश जो है वो ज़्यादा लोगों को तकलीफ दे रही है, खासकर किसानों के फसलों को नुकसान होगा। तो ऐसे में ठंड के बाद की बारिश और बारिश के बाद मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और गिरेगी, यानी न्यूनतम तापमान राज्य में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, यानी बारिश के बाद और ठंड बढ़ेगी। जहां तक यातायात की बात करें तो कल से सूरज की रोशनी यहाँ नहीं दिखी है, आज भी कोहरा और बादल हैं। तो और अभी आने वाले दिनों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देश इस वक्त इस तरीके से करारी मार झेल रहा है ठंड को लेकर के, और लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन, आपको एक बार सुनवा देते हैं। फर्क तो पड़ रहा है, जैसे अभी ठंडी है, फिर यही ठंडी का फर्क पड़ रहा है। पता है ठंड का मौसम है तो दिक्कत तो रहेगा आने जाने में। ठंड में जब ये फॉग था, पॉल्यूशन था, तो उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी थोड़ी, तो हमारे को तो उस टाइम पे हम थोड़ा नहीं आए अंदर। दिक्कत हो रही थी? मतलब जैसे खांसी वांसी आना, ये आना, थोड़ा सांस में दिक्कत लेना, ये हो रही थी पॉल्यूशन के चक्कर में। मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सवेरे उठने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन आलस भी दूर करना पड़ता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आना ही पड़ेगा। कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें सुबह उठ के बाहर जाना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम बहुत सारी लेयरिंग करके आए प्रॉपर, की सर्दी ज्यादा ना लगे। बट यस, ऐसा नहीं है कि हमें मॉर्निंग वॉक में नहीं आना। फील तो ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के कंबल से निकल के आने में बड़ी तकलीफ है, तो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ के आगे तो अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम, सभी को निकलना चाहिए। मैं मैराथन रनर हूँ, तो मैं डेली 8-10 किलोमीटर रहता है और सुबह वेदर बहुत ही अच्छा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, हम तो डेली मतलब करने वाले हैं, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो मॉर्निंग वॉक नहीं है, जॉग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ग्रुप है हमारा पूरा, और भी लोग हैं पीछे। ये नेहरू पार्क है, यहीं पर हम लोग रन करने आते हैं। सर प्रदेश को जो है शीत लहर ने जकड़ा हुआ है ना,
और इसी शीतलहर के इस जकड़न को तोड़ने के लिए हमें बाहर आना होगा, ठीक है। तो मैंने भी इसी साल शुरू किया है, अभी ठंड में ही मैंने शुरू किया है, और मैं जो है आवाम से कहना चाहूँगा कि आप एक बार बाहर निकलें, ठीक है। ठंड है, बड़ी ठंड है, पर अपने जोश से जो है, इस जज्बे से इस जकड़न को तोड़ा जा सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए।